हलैची 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 हलै बिरसी मेला 2026 ऐतिहासिक मेला, ऐतिहासिक पहल और ऐतिहासिक अंजाम, और इस अंजाम को बरकरार रखने के लिए युवक मंडल खनोटा का, महिला मंडल खनोटा कुटवा, जितने भी स्थानीय महिला मंडल और स्थानीय युवक मंडल, स्थानीय जनता जनार्दन और पड़ोसी गांव से आए तमाम श्रद्धालु, देवालु, व्यापारी, तमाम लोगों का ऐतिहासिक बिरसी मेला 2026 में इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। हमारे आसपास के गांव, हमारे आसपास के मेहमान, हमारे रिश्तेदार, जितने सभी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। वर्ष 2026 का ये मेला आप सभी के लिए स्पेशल तौर पे ऑर्गेनाइज है। और अगर हम बात करें इस मेले की, तो देवी देवताओं के बाद यदि दूसरे नंबर पे हम किसी को सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे तो वो आप सभी हैं। देखती आंखें और सुनते कानों को सलाम। इस मेले में आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मंच के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। और एक छोटी सी जानकारी आप सभी के मध्य साझा करना चाहता हूँ। थोड़ी देर में आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय आदरणीय श्रीमान लोकेंद्र सिंह लोकी जी हमारे बीच पधारेंगे और उनके साथ जिला परिषद वार्ड पाड़ी देवेंद्र नेगी जी और अन्य भी मेहमानों का इस नागनाथ के प्रांगण में बिरसी कप 2026 बिरसी मेला 2026 के शुभ अवसर पर आगमन होना। तो आप सभी से गुजारिश कि इसी तरह से अपने दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा और इस मेले की जो शोभा है वो आप सभी के आने से है। और युवक मंडल खनोटा और खनोटा के साथ लगते जो गांव, जो सहयोगी गांव हैं हमारे, हम सभी आप दूर दराज से आए लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वर्षों में इस मेले का जो स्तर है, चाहे वो दैवीय संस्कृति से हो, सांस्कृतिक संस्कृति से हो, खेल कूद की प्रतियोगिताओं से हो, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इस मेले को हम एक नए पायदान पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हम आप सभी से इस मंच के माध्यम से वादा करते हैं। और हर वर्ष आप सभी यहाँ पे पधारते हैं, इसके लिए हम आप सभी के बारंबार धन्यवादी हैं। और साथ ही साथ आप सभी की जानकारी केवल आप बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा, तमाम लोगों की स्टोरी, पोस्ट, स्नैपचैट के माध्यम से हम देखते गए कि इस बिरसी मेला 2026 में हमारे बीच जिन देवता साहब का आगमन हुआ है, देवता साहिब बड़ेलू, देवता साहिब के साथ आए तमाम भक्तजन, श्रद्धालुगण, सभी का यहाँ बताने के बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं अपनी तरफ से करता हूँ।
और श्रीमान देवरॉय मेरी आवाज के दायरे में है, प्लीज आप जरा मंच के पास आकर के एक बार संपर्क कर लें। और ग्राम पंचायत मालसी के पूर्व प्रधान अमर सिंह देवरॉय मेरी आवाज के दायरे में है, आदरणीय श्रीमान आप आइए, आपसे कुछ वक्तव्य करनी है। दैवीय संस्कृति को लेकर एक बड़ा फैसला अभी खड़ा है और इस फैसले को जल्दी अंजाम देना होगा, प्लीज। किसी यार के 1 घंटा रोमा है रात नहीं 1 घंटा पर यार सामने से तो बोला है रोमा किसी हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो कृषि मेले के इस पावन दिन पर आप सभी दूर दराज क्षेत्र से आए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप से हमें हमेशा उम्मीद रहेगी कि आप इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहे। तो इस वक्त सभी देवता नादिला के इस प्रांगण में सभी देवता उपस्थित, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके अलावा जितने भी परोपकारी वर्ग है मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस मंच के माध्यम से। देवरॉय युवक मंडल खनौटा के प्रधान देवरॉय जहां कहती हो कॉमन स्टेज आप मंच पर आकर रिपोर्ट करें। यहाँ थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, प्लीज आप मंच पर आए और हमारी इस समस्या का समाधान आपके माध्यम से होगा। प्लीज आप जल्दी से जल्दी आ जाए।
गाना ला गाना C'era vai, ma è cassetta. Ci vuole dire di cosa? बोलो भाई हेलो बोलो भाई स्टैंड पे स्टैंड स्टैंड आ रहा स्टैंड
Notte vuoi che campi, parte, no, dai che ne via, ma non vedrai che vuole dire, non mi sapete dire, non sapete già io ma Bolero. हेलो 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 माइक चेक मिस्टर बिट्टू नाविक कमांडर खनौटा के कोषाध्यक्ष जाके भी मेरी आवाज सुन रहे हो प्लीज मंच पर आ जाए बिट्टू रॉय जहाँ कहीं भी है बिट्टू नेगी कोषाध्यक्ष नाविक कमांडर खनौटा आप जहाँ कहीं भी है प्लीज मंच पर आकर रिपोर्ट करें आपसे जरूरी वार्तालाप करना है प्लीज आप मंच पर आए आओ जल्दी प्लीज यार चार चौक में ने जल्दी से बेसी ना तो का कैसे करना सादा वे कोई मत सादा ई खड़ो दे मार के बेसी ना दो दे बेसी जोड़ में बेसी और ये स्टेशन का नाम कैसे पड़ा हेलो माइक चेक जितने भी महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है प्लीज मंच पर आकर अपना महिला मंडल का नाम दर्ज करवा दें जितने भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं प्लीज मंच पर आकर संपर्क करें धन्यवाद
Mela manna? Che cavolo è bari bari. एक किन हो अरे तो क्या बोलूं मिलके तो बोलूं गुरुजी परे जाओ परे वाले पूछो गाड़ियाँ मारे थे ये बंदे कोई भी नहीं देते पेज में जाके कि कैसा चल रहा है सुनी देते हैं पढ़ते हैं मेरे को नो तो बाकी से सीना हाँ जी परे लगा मैंने छोड़ दे तेरे होने उल्टी वक्त पहले डाउन लाई नहीं लोग परे परे जीन साला इतनी लाया वैसे इंसान लाया तो जो ना जीन वहाँ पर लाना प्रधान है पर जीन साला प्रधान करने रहा था मुझे ही प्रधान बोला लाभ प्रधान चंगे रखने लो लाभ प्रधान हाँ लगा तमाम महिला मंडल की महिलाओं से गुजारिश, यदि किसी महिला मंडल ने अपना नाम दर्ज ना करवाया हो तो आपसे गुजारिश है कि युवक मंडल के साथ ही आपके यहाँ पधारने पे अपनी इच्छा स्वरूप आपको कुछ धनराशि भेंट करेंगे। उस हेतु आप सभी के नाम दर्ज होना यहाँ पे जरूरी है। प्लीज आप सभी आए और मंच के बिल्कुल सामने अपना नाम दर्ज करवाएं। थैंक यू। प्रधान है वेर पिछली बार आपको आया ना महिला मंडल की जितने भी यहाँ पर महिला मंडल आए हैं प्लीज जिन्होंने अपना नाम यहाँ पर दर्ज नहीं करवाया है वो दर्ज करवा दें।
से आ रहे हैं विधायक साहब करो ना ठीक है नहीं दियो नहीं मैं अंदर कर लो नाम पास हम तो के आ गए और तेरा तारा पाल चल बे शीट से करो मैं वो मैंने नहीं मार लिया इसका नाम भी किसी ये लिस्ट आओ तो ये मैक्सिमम लिस्ट तो मैंने बना दी चलो बे शीट पर क्या नाम दूसरो ले इसका नहीं वाला नहीं जी हारा मारे तो पैसे कमा ली हेरे अमली को अच्छा मारे हुआ ना पहला मतलब इतना के बना रस से कोशिश तो जो चल बे आपको ओ लेट हो नहीं यार मैं बहुत लेट हो जाऊंगा 3 बज गए आप कहाँ आ गए मशरूम में बना रहा है ना अरे वहाँ तो 6 बजे जाऊंगा क्या कहाँ जाना 6 बजे पहुँचना वहाँ अरे मौज में लीडर वहाँ लग रहा बेटा वो बोला तो क्या हुआ ना ठीक है 6 बजे से प्रोग्राम शुरू रात्रि और हमने प्रोटोकॉल में देखना पड़ता है 2 बजाए जा रहे हैं एक भी नहीं आया पंगा तो सारा मेरे को है ना आप ठीक है ना अपने नहीं फायदा नहीं ये इसके साथ इसका नाम दूसरा है ये करेगा देव तब से क्या के देव की नहीं यहाँ बैठेंगे हाँ बैठेंगे मिलेंगे वो गुरुवार और क्षण देवार को बेशी नहीं थे हुआ नहीं बेशी उम्र कौन पूरे एक तक तो 4 साल हुए मुझे नहीं पता तो क्या आकर से उधर वो स्टैंड रो दो जब मेरे को बहुत दिन में रखी ब्रेक दो मेल हाँ उल्टो को बहुत करने वाला था यार जीवना तो ना हुआ ओए बाबू पीछे क्या हो गया टेंशन मार को नहीं मार मेरे इतना कुछ नहीं आएगा बस वो चालू है गाड़ी का चाबी पार है नहीं आपने बोल गाड़ी नहीं निकलेगी ऑल्टो वहाँ से पीछे मैंने चिपका पौड़ी पीछे पीछे पौड़ी पीछे टायर के पास जब रहते थे अपनी गाड़ी से करते और तो अपनी गाड़ी बोल अरे
आपने थोड़ा बस एक बार पीछे स्वागत हो जाए। हाँ चलो आप मेरे ख्याल से खोना क्या है? नहीं जब नाच ना करो तो खोने ना कर दिया ना। क्यों पहले उनका स्वागत करते हैं। नहीं निपटाए छोड़ो ना ठीक है अब तो ये चप दे मैं ना ओके मैं ना हाँ ठीक है Kilo due, ti grave. ना पोर दू की है Due ore. वो देव इसी एक उदा लगी थी यानी बोलो कहाँ पे देव वाले दोनों देव सकती ना तो सकती हो तो देवा यानो बारी है ना सीनो करा बोर्ड बनानी ना यानी लगी चुपी दी चुपी मुझे दुख ना ये और से बोर्ड इनो पाओ तो ठीक ना जो कपड़ों जो नहीं दी मुगला इधर हो तो जब वापस नहीं होगी अरे कौन का देव तो सिर्फ कई मुद्दा दे सीले रिपाई जो नहीं माता ने बोले दे आप बोलो हां बोलेगा हां जी क्या वो है नो बोला नहीं यार अब इस काम करो ला देता है बहुत बढ़िया यार थोड़े वाले वो अभी नहीं है Mira pure logo बैठे। हाँ ये वो मालिक ये बोल गया ना फिल्म में सीधी अरे फिर आई नहीं वो रात में क्या करी तू जब ये नोए माती ना ना अरे किसे हम का नहीं तू सब आदमी बनाओ अब तो ना पूरा सेम खारी का तो ले लो तुम्हारा ना दो थोड़ी बेटा तो ये आदमी की आत्मा ये भी शक्ति है आत्मा की मैं बेटा तुम्हारा दूध अच्छा था देवा क्या मंगना नहीं कि भाई साने साने देखो हम लोग बात मतलब चलो बात का चारों का काला ये देवड़ा हमारे इन देव देना मैंने कल के बाद बताया क्या ना स्टोरी सुन लिया बेटा बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करा हां देव मुझे और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करा और नाटी ला पासों को दे नाटी ला मतलब आधा घंटा लेके कर दूंगा चौल के कटे चला ये साले दे आपको पीछे हमारा नाटक के जरूर लोग होते हैं यार वो आने ना सकते हैं यार ये लोग मालिक को भेज दो तो यार हमारा मौजूद ना कोई एक घंटे के नाटक को पार Bari gamle lo bote. Ancora, forse là. Che
यार हमारे गाँव की मनाए मोटो અહીં ના પછી અમે और भाई हेलो माइक हेलो माइक चेक 1 2 3 4 1 माइक चेक समय के अभाव को देखते हुए मैं सभी यहाँ पर मौजूद जो देवता के साथ आए हैं और अन्य जो यहाँ पर इस मेले की आन बान और शान बनाने के लिए जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मैं आप लोग सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। नातीनाग ग्रुप मंडल खनौटा की ओर से आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में भी आप इस तरह इस नव मंडल खनौटा का साथ देते रहे। एक ऐसा समय भी होगा जब बीसी कप या जो बीसी मेला अपने चरम सीमा पर होगा। हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट आ गया, क्या करना फिर चीफ गेस्ट आ गया। हेलो महिला मंडल की जितनी भी सदस्य है प्लीज आप मैदान में आ जाएं और आज के माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए सभी महिला मंडल की सदस्य आ जाएं। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय विधायक रानी विधानसभा क्षेत्र श्री लोकेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप उनके स्वागत के लिए सभी महिला मंडल जिन्होंने भी यहाँ नाम एंटर किए हैं प्लीज थोड़ा सा आप आपको कष्ट देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल आज के माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए आप तैयार हो जाएं और उसके तुरंत पश्चात यहाँ पर बीसी कप की एक महानाटी का यह भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हम इस महानाटी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सभी महिला मंडल की सदस्य मेरे पास इस वक्त कम से कम 30 महिला मंडल के नाम दर्ज हो चुके हैं। सभी महिला मंडल की सदस्य आए और फूल मालाओं के साथ आज के माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सारी महिला मंडल बिल्कुल जो हमारा एंट्रेंस गेट है वहां से लाइन अप हो जाए दोनों साइड। क्लब के सदस्य चले जाए 2-3 मिनट के साथ है ना, दोनों तरफ को लाइन अप करके और फूल मालाओं के साथ आज के विधायक महोदय का
लाइन अप हो जाओ लाइन अप बाजे वाले ऐतिहासिक बिरसी मेला 2026 के आज के इस शुभारंभ में सुबह से आप सभी ने अपने दिल की धड़कनों को दबाए रखा है। दिवालियों के साथ आए जितने वाद्य यंत्र वाले हैं आप प्लीज वाद्य यंत्रों के साथ आज के माननीय विधायक आनी विधानसभा क्षेत्र आदरणीय लोकेंद्र कुमार लोकी जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें और तमाम महिला मंडल जितने यहाँ पे मौजूद है आपसे गुजारिश की फूल मालाओं के साथ और जोरदार तालियों के साथ एक हर्षोल्लास के साथ आज के माननीय विधायक महोदय का आप स्वागत करें और अभिनंदन करें। और आज के इस दिन को खास बनाने के लिए हमारे बीच जिला परिषद वाटवाली से आदरणीय श्री नवेंद्र नेगी जी और साथ ही साथ बतौर मुख्य अतिथि आनी विधानसभा क्षेत्र विधायक आदरणीय श्री लोकेंद्र कुमार लोकी जी, आप दोनों महान शख्सियत का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इससे पूर्व स्वागत और अभिनंदन ये चार महाशक्तियां आपके आशीर्वाद से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे ये भीड़ देखने को मिल रही है और हम सभी ग्रामवासी तमाम आयोजनकर्ता तमाम युवक मंडल के सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप सभी के आने से बिरसी मेला 2026 में जो ये चार चांद लगे हैं हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आगामी समय में आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और साथ ही साथ आगामी वर्षों के लिए आप सभी से मैं ये भी अपील करूंगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए और नागतीरा के इस प्रांगण में मौजूद हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। इस तरह के अब आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जिस वक्त का हमें इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होता हुआ सभी महिलाएं अपने अपने जगह पर सुरक्षित आज के माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए बिल्कुल से तैयार कोई फूल मालाओं के साथ हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि आनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री लोकेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मैं सभी महिलाओं का जो भी यहाँ में महिला मंडल आए हैं दाते नाग युवक मंडल खनोटा आपका हमेशा आभारी रहेगा इस उपकार के लिए। तो इस व्यक्त हमारे बीच में आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय ढोल नगाड़ों के साथ हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। उनके सम्मान के लिए सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि वो पंक्ति में खड़े हो जाएं और आज के माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। ये बिरसी कप, ये बिरसी मेला का आज ये बहुत बड़ा दिन आप सभी के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर लोग आए इस बिरसी कप में शामिल हुए हैं। आपसे आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में भी आप इसी तरह हमारा साथ देते रहे, इस मेले को आप और ऊंचा उठाने की कोशिश करें, हमारा साथ दें। इसके लिए हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि इस मेले को और ऊपर ले जाने का नाती नागपुर मंडल हमेशा कोशिश करेगा कि नेक्स्ट ईयर इसको और इसका लेवल हम ऊंचा करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इस वक्त इंतजार है आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का श्री लोकेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मैं सभी महिलाओं से विनती करता हूं कि आप ताली बजाकर उनका जब आते हैं तो उनका ताली बजाकर स्वागत करें। इस बीच हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच में फूल मालाओं के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत होता हुआ युवक मंडल के प्रधान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तालियां बजाते रहे प्लीज, ये दिन बड़ा विशेष होता है। थोड़ा सा सम्मान के लिए आप तालियां बजाते रहे, तालियां बजाकर इनका सम्मान करते रहे। जोरदार तालियां और जोरदार तालियों के साथ ऊंचे ऊंचे नारों के साथ ऊंची ऊंची गूंज के साथ आज के माननीय मुख्य अतिथि का देवेंद्र श्री लोकेंद्र जी का स्वागत होता हुआ। एक ऐसे नेता, एक ऐसी छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इन कूट कूट कर भरा हुआ है इन विधायक के अंदर, बड़े जोश खरोश के साथ पवेलियन की ओर आते हुए मंच की तरफ बढ़ते हुए आज के विधायक महोदय आपका मैं स्वागत करता हूं।
उनके साथ अन्य अतिथिगण देवेंद्र नेगी जी जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता भी रहे, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विधायक महोदय जी, आपने जो हमारे लिए आज का जो वक्त दिया है, इसके लिए नाथीनाथ लोक मंडल आपका सदैव आभारी रहेंगे। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि देवता के शरण में आशीर्वाद लेने जाएंगे, तो जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से, क्योंकि इन्होंने समय हमें निकाला है, इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि देवता के शरण में जाते हुए, देवता से आशीर्वाद लेते हुए आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय विधायक हानि विधानसभा क्षेत्र श्री लोकेंद्र जी चारों देवताओं से आशीर्वाद लेते हुए, मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ऐसे नेता है, नेता के साथ साथ एक ऐसे इंसान है जिनमें जो खूबियां हैं, जिनमें जो देशभक्ति या समाज सेवा की जो भावना भरी है, कूट कूट के भरी है इस नेता के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसे स्पष्टवादी नेता है जिसके शब्दों में पारदर्शिता ही हमेशा बनी रहती है। हमें इनसे आशा थी कि हमारे लिए इसने देंगे, तो आज जो हमारी आशा पूरी होती हुई, इस तरह हमारे आज के विधायक महोदय देवता के शरण में आशीर्वाद लेते हुए सभी महिला मंडल का भी मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो समय निकाला है नाथीनाथ लोक मंडल या इस कृषि मेले के लिए, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और आशा कर आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको पूरे समाज के साथ हम यहाँ से भेजेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एक बार फिर सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस मेले का जो उद्घाटन है 5 मई को हुआ था, आज 17 मई है, यानी कि मेले को 12 दिन हो गए। कल इस यहाँ पर फाइनल मैच भी खेला गया था। टूर्नामेंट का आगाज 5 मई से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो ये कप आप देख रहे हैं, ये वॉरियर 11 जिला के, और ये जो कप रहेगा KFC चाटी, इनके नाम में ये लगा हुआ है KFC चाटी। बहुत अच्छी, जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी आए थे सबने खेल भावना से, अनुशासन के साथ खेल प्रदर्शन किया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर नाथीनाथ के प्रांगण में, स्टेडियम में, एक सुंदर सा छोटा सा स्टेडियम, और आपकी जानकारी में फिर नहीं क्या नहीं आगे का मंच संचालक के रूप में कार्यभार संभालना चाहूंगा तेज तर्रार, जो कि आप राहुल गिरी के नाम से जानते हैं। अब मैं आगे का कार्यभार इन्हें सौंपना चाहूंगा कि आगे का जो भी वेलकम सेरेमनी है वो राहुल गिरी इसे बखूबी निभाए। थोड़ा सा लेवल करना साउंड का। हले 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 बहुत बहुत आभार सभी का यहाँ पर आने थे। आदरणीय विधायक महोदय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। नाथीनाथ की इस प्रांगण में बिरछी मेले के उपलक्ष्य पर दूर दराज से तमाम दिवालू, तमाम व्यापारीगण, मेहमानगण, श्रद्धालुगण और भक्तजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन युवक मंडल खनोटा की तरफ से मैं करता हूं, इस सम्मानित मंच की तरफ से मैं करता हूं। 4 महान शक्तियां हमारे बीच हैं और नाथीनाथ के प्रांगण में हर वर्ष इस बिरछी मेला का आयोजन किया जाता है और हम तमाम युवक मंडल, महिला मंडल और तमाम जनता जनार्दन, सच कहूं तो आज ऐसा गौरवान्वित पल महसूस कर रहे हैं कि आनी विधानसभा क्षेत्र की आन बान शान हमारे बीच विधायक आदरणीय श्रीमान लोकेंद्र कुमार लोकी जी, आपका आना यहाँ पे हुआ है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें प्लीज।
और मेरी नजरों के सामने जितने भी सभी ऊपर बैठे आप सभी से मैं चाहूंगा कि एक बार ऊपर से तालियां बजा दीजिए। शायद मेले को खास बनाने में जो ये छतरियों के नीचे चेहरे बैठे हैं, इन छतरियों के नीचे बैठे चेहरों की सबसे ज्यादा भूमिका है, मुझे ये लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने लिए बजा दीजिए। दूर दराज से आप सभी यहाँ पे आए हैं और सच कहूं तो एक उम्मीद से परे का ये पल इस वक्त हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। और आदरणीय विधायक महोदय, इससे पहले हम आतिथ्य सत्कार की कड़ियों को मुकम्मल करना जरूरी समझे। अतिथि देवो भव की इस कड़ी को मुकम्मल करने में अगर अग्रणी पंक्ति में कोई युवक मंडल या फिर इस क्षेत्र में खड़ा है तो युवक मंडल खनोटा। एक बार इस युवक मंडल के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। पिछले लगभग 1 महीने से यहाँ पे ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रतियोगिताएं हो रही थी, इसमें तमाम युवक मंडल जुड़ा हुआ था और बाहर से भी हमारे साथ बहुत से युवा जुड़े थे। और एक बार फोर्जेट स्टेशन की पूरी टीम हमारे साथ लाइव कवरेज के लिए लगे। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का मैं करता हूं। और अगर बात करूं मैं आदरणीय विधायक महोदय के विषय में, यूं तो इनसे बहुत से मंचों पर बतौर मंच संचालक मिलना हुआ है, लेकिन आज मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मेरे घर द्वार में इनका आना हुआ है। तो वो आदरणीय लोकेंद्र कुमार लोकी महोदय, मैं अपनी तरफ से अपने गांव में अपने इस मंच पर पधारने पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये स्वागत केवल आपका हो रहा है, आपकी अच्छाइयों का हो रहा है और उस व्यक्तित्व का हो रहा है जो अपने गांव क्षेत्र की उन मुद्दों पर आवाज जाकर के उस विधानसभा सदन में उठाता है जिस पर बोलना शायद आम आदमी के बस की बात नहीं होती। और ये शख्सियत यकीन मानिए वहां पर जाकर ये सारी चीजें भूल जाता है कि मैं किस बैकग्राउंड से संबंध रखता हूं, मेरा कार्य क्या है। उस वक्त केवल एक और एक विजन रखना, अपनी जनता के लिए आवाज उठाना, चाहे वो दूध के मुद्दे हो, सेब की फसलों के मुद्दे हो, गांव की सड़कों के मुद्दे हो। आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय विधायक महोदय, आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा क्योंकि ये राजनीतिक दौर थोड़ा इस तरह से चल पड़ा है आजकल, क्योंकि आजकल आप देखते हैं जो हमारे चुनावी जो पंचायती चुनाव है वो एकदम चरम सीमा पर है। और विधायक महोदय, आपके कानों तक चंद अल्फाज मैं पहुंचाना चाहूंगा कि खूबसूरती और इस राजनीति का एक ऐसा गहरा रिश्ता हो चुका है। शायद बहुत से लोग ऐसा जानते हैं कि शायद हमारे हाथ में ही ये पगडंडी पकड़ के रहे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बुरों की महफिल में अच्छे आने लगे हैं, बुरों की महफिल में अच्छे आने लगे हैं और झूठों की महफिल में सच्चे आने लगे हैं। विधायक महोदय, ये लड़कियां समझती है कि बहुत खूबसूरत है, ये इनका वहम है। अक्सर फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को भ्रम है कि ये राजनीति केवल हमारी है। ये उनका भ्रम है क्योंकि राजनीति में अब बच्चे आने लगे हैं, राजनीति में अब बच्चे आने लगे हैं। आपका ये बड़ापन है विधायक महोदय, जो आप हमारे घर गांव क्षेत्र की, केवल मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरी आनी विधानसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। जब आप वहां पे, हमने कई बार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हुए देखा है, सुना है, आपने अमूमन उन मुद्दों पर अपनी आवाज, अपने वर्चस्व को जमाया है जिन्हें केवल एक गांव का गरीब या फिर गरीब तबके से संबंध रखने वाला व्यक्ति समझ सकता है। उन सवालों को आपने वहां उजागर किया है, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर मेरे कहने में, मेरे अल्फाजों में कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और साथ ही साथ इस सम्मानित मंच पर हमारे साथ बतौर विशिष्ट अतिथि जिला परिषद बाड़ी वार्ड आदरणीय श्री हमारे बीच, इनसे मेरा बहुत समय से मिलना है। अभी पूर्व में ही कोयल में टिशू मेले के दौरान आदरणीय श्री देवेंद्र नेगी जी से मिलना हुआ था। हर वर्ष इनसे मिलना होता है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी है, क्योंकि पिछले जितने वर्षों की मैं बात करूं, जब से ये मेला बनाया जा रहा है, हर वर्ष आदरणीय श्रीमान देवेंद्र नेगी जी हमारे बीच आते हैं और पहली मर्तबा आदरणीय विधायक महोदय हमारे बीच आए हैं, तो स्पेशली तौर पे इनके लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। शायद ये तालियां बहुत ज्यादा हो चुकी है
गुजारिश करते हैं कि आतिथ्य सत्कार की उन कड़ियों को हम वक्त रहते मुकम्मल करें, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो चली है और दिवालू यहाँ पे आई एक महानाटी का भी आयोजन होना है। मैं गुजारिश करूंगा सर्वप्रथम आज के जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री लोकेंद्र कुमार लोकी जी, विधायक आनी विधानसभा क्षेत्र, आपके स्वागत के लिए महोदय मैं युवक मंडल के प्रधान महोदय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय देव रॉय जी, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत आपके कर कमलों द्वारा होना है। तो आपसे गुजारिश कि आप अंग वस्त्र के साथ और स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं इनका आप स्वागत और अभिनंदन करें प्लीज। और आप सभी से केवल तालियों की मैं गुजारिश चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां से बोल करके इनका स्वागत कर सकता हूं, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह इस नेक शख्सियत के लिए है तो तालियां जरा जोर से बजा दीजिएगा बस। थैंक यू सो मच। तालियों की कमी महसूस हो रही है सिर्फ। अच्छा होता अगर जो ये ऊपर बैठे लोग थोड़ा सा यहाँ नजदीक आकर के सुन लेते, क्योंकि मंच के माध्यम से किसी के विषय में अच्छा कहना उसी वक्त तय हो पाता है अगर शख्सियत ने वास्तव में कुछ अच्छाई की हो। बहुत बहुत आभार महोदय, एक बार पुनः आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ की जनता जनार्दन को, और यहाँ पे जो खिलाड़ी पिछले 10 दिनों में टूर्नामेंट खेल रहे थे अभी आपके कर कमलों द्वारा उन्हें नवाजा जाना है। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे गांव क्षेत्र की एक महान शख्सियत आदरणीय श्रीमान देवेंद्र नेगी जी, जिला परिषद बाड़ीवाड़, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और माननीय महोदय आपके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे युवक मंडल के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री केवल कौनल जी, केवल कश्यप जी कि आप आए और आदरणीय श्रीमान देवेंद्र नेगी जी का आतिथ्य सत्कार अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके करें। ये महोदय एक छोटी सी भेंट हमारे लिए, इसे स्वीकार योग्य समझिएगा। तालियां जोरदार होनी चाहिए। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। आज के दोनों विशिष्ट और महान अतिथि हमारे बीच विराजमान है। देवतुल्य आपकी उपस्थिति है महोदय हमारे लिए, और मेरे अल्फाजों में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे पर्सनली क्षमा मांगता हूं। और गुजारिश करूंगा जो योग मंडल के सदस्य हैं, इस सम्मानित मंच पर जितने भी मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, आप सभी को एक बार बैच लगा करके सम्मानित करें, जितने भी सभी हैं, क्योंकि वक्त के अभाव को मद्देनजर रखते हुए सभी के नाम लेने में मैं खुद को नाकामयाब पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। प्लीज आप इन्हें सभी को बैच लगा करके सम्मानित कीजिए। और एक कार्यक्रम के कारवा को आगे और दूसरे मंच संचालक के हाथों छोड़ने से पहले माननीय विधायक महोदय आपके कानों तक सिर्फ इतना पहुंचाना चाहूंगा कि अगर ये चुनावी दौर आज मध्य नजर है, और जो मेरा मानना है मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आज कोई प्रत्याशी अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, लाइब्रेरी या फिर किसी दूसरी चीजों के नाम पे वोट मांग रहा है, ये मेरा मानना है, अगर इन सभी मुद्दों को मद्देनजर रख के वो आज वोट मांग रहा है और आप सभी इन चीजों को देख करके उसे वोट दे भी देते हो, क्या गारंटी है आज देश में सिलेंडर का अकाल पड़ा है, कल दिन वो ये भी कह दे कि मैं आपको सिलेंडर ला के दूंगा, मुझे वोट दीजिए। भोली वाली जनता से यही कहना चाहूंगा, केवल आप वहीं पे जाकर के अपना मतदान कीजिए जो अपनी स्पिरिट को जिंदा रखता हो। क्योंकि माननीय विधायक महोदय आपका एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह मुझ तक पहुंचा था, जहां पे आपने कहा था कि आने वाले 3-4 दिनों में आप इस निर्मल खंड में ही रहने वाले हैं। तो मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि पहला विधायक, जब से हमने सोचने समझने की शक्ति रखी, कि पहला विधायक जो 4-4 दिन में अपनी पूरे आनी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा है, 4-4 दिन एक उपमंडल के लिए निकाल रहा है। तालियां जोरदार होनी चाहिए एक बार इनके लिए। सच में महोदय बहुत बहुत आभार आपका यहाँ पधारने पे। इन अल्फाजों से आपका मैं इतना ही शुक्रिया कर पाता था, क्योंकि
बहुत से मंचों पे आपसे मिलना होता है बतौर मंच संचालक, लेकिन आज मैं खुद खुश नसीब हूँ कि आप मेरे घर गांव में आए हैं, तो स्पेशली ये आपके लिए था। आगे के मंच संचालन के लिए ओम प्रकाश जी प्लीज आप आइए और आगे का कार्यभार संभालिए, क्योंकि मुझे किसी दूसरे कार्यक्रम में निकलना है। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा अपना घर था, अपना गाँव था, पहली बार मैंने अपने गाँव में मंच संचालन किया है। आप सभी मुझे प्रदेश के अलग अलग मंचों पे देखते हैं, तो आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं वहां तक पहुंच पाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गिरी जी, आपने जो यहाँ पर आज के माननीय मुख्य अतिथि के प्रति जो विचार रखे, मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसे एक शख्स आए हैं जिनका जो रुतबा है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पहचान है, ऐसे कर्मठ नेता है कि मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए बयान करने के। सर आप आए, नातिनाक इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आशा करता हूं कि मैं आपका जो भविष्य है, फ्यूचर है, यूं इसी तरह बरकरार बना रहे। तो उम्मीद करता हूं आपसे कि आपका भी आशीर्वाद हमारे इस कमेटी पर बना रहे। इसके लिए मैं एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए एक शायर कहना चाहूंगा। मुझे भी शौक आ गया इनके देखकर, क्योंकि मुझे भी शौक था। कहते हैं कि किसी की जिंदगी में गुलों की बौछार होती है, किसी की जिंदगी में गुलों की बौछार होती है, किसी की जिंदगी में हर पल हार होती है। मेरी बात आप सुन रहे होंगे, मेरी पंक्तियां। किसी की जिंदगी में गुलों की बौछार होती है, किसी की जिंदगी में हर पल हार होती है। सबको रास नहीं आता मौसम बहारों का, ऐसे फूल भी है जब बहार होती है मुरझा जाते हैं। तो एक बार आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए जोरदार तालियां। मैं माननीय मुख्य अतिथि की महोदय के लिए थोड़ा सा सूचित करना चाहता हूं कि अभी हमारा वार्ड खनोटा है, जो पिछले 20-25 वर्षों से चला है, कि इस वर्ष भी यहाँ पर जो पंच का निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये जो गांव है, यहाँ पर कंटिन्यू जो काम चला है, बिल्कुल सहमति से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। तो आगे मैं कहना चाहूंगा, तो अब समय का भाव को देखते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा ग्राम पंचायत प्रधान, पूर्व प्रधान श्री अमर सिंह जी से। वो मंच पर आए और अपने विचार आज के माननीय मुख्य अतिथि के बीच में साझा करें। सर्वप्रथम नातलीना को शत शत नमन। आज बिरसी मेला 2026 का ये समापन समारोह, जिसमें हमारे माननीय युवा लोकप्रिय विधायक श्री लोकेंद्र कुमार जी, विधानसभा क्षेत्र आनी, और पूरब में रहे जिला परिषद सदस्य श्री देवेंद्र नेगी जी और सम्मानित मंच, मैं आप लोगों का तमाम ग्रामवासियों की तरफ से और क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं कि आपने हमारे बीच में आने का ये निमंत्रण पत्र स्वीकार किया है और इस बिरसी मेला के समापन समारोह की जो है आपने 4 चांद लगाए हैं। और साथ में मैं जो हमारे इस मेले की मुख्य शोभा है, विशेष रूप से दैविक शक्तियां, जो हमारे डिवाइन पावर है, आध्यात्मिक और अलौकिक दृष्टि से सर्वप्रथम पंचवीर साहिब जलेर और दंडाधिकारी न्यायाधीश मड़ेलू महाराज बदहाल और डाबर कुंडो शिव रूप और उसके बाद मां दुर्गा शराई कोटी स्वरूप गांव भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत तथा इनके आशीर्वाद लेने के लिए तमाम जनता को फिर से शत शत नमन करता हूं कि आप सभी से इस मेले की बहुत ही रौनक और खुशी है। माननीय विधायक महोदय, मैं आपके संज्ञान में इस मेले की पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। इस मेले का उद्घाटन समारोह 5 मई को पूर्व में रहे ग्राम पंचायत भालसी के प्रधान द्वारा किया गया था, जिसमें मैं खुद शामिल था। और हमारे पास क्रिकेट प्रतियोगिता का जो खेल आयोजन हुआ है
उसमें दूर दराज से विभिन्न क्षेत्रों से और बुशेर रियासत से भी टीमें आई थी। 48 टीमों ने भाग लिया है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है इसमें चिलागे की टीम ने इसमें प्रथम स्थान लिया है और KFC चाटी ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। बहुत सारे खेल प्रेमियों ने यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिया है और युवक मंडल तथा समस्त ग्रामवासियों की ओर से एक हमारे मुहिम छेड़ी है कि खेल खेलो और नशा छोड़ो। उसी के उपलक्ष्य पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन इस खूबसूरत और प्रकृति की गोद में एक ये जो स्टेडियम देख रहे हैं, इस स्टेडियम का विस्तार अगर हो जाता है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप खुद ही इस स्टेडियम को देख के जो भी अपने आप में कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पंचायत का जो हमारा खेल मैदान है, ग्राम पंचायत निशानी और फालसी का हमारा खनोटा गांव यहाँ पे है। अब तो हमारा जो है नई पंचायत कुंडाकोट के नाम से बन गई है। तो माननीय विधायक महोदय, आपने सड़कों के हालात देख लिए हैं, आप इन्हीं सड़कों में चलते हैं और बसों की तो खैर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहूंगा जितने भी इस रूट की क्षेत्र हमारी बसें थी वो भी बंद पड़ी है, क्योंकि 2021 में मुझे याद है जब मैं नया प्रधान बना था तो श्री जयराम ठाकर जी ने जो पूरब में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, कुंडाकोट जाबो से चुनागढ़ के लिए बस चलाई थी 1 दिन में। उसके बाद वो बस आज तक नहीं आई है। क्षेत्रवासियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और आजकल कोड ऑफ कंडक्ट का टाइम है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि पंचायती राज का चुनाव है। माननीय विधायक महोदय, हमारे इस गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो युवक मंडल के जो सदस्य हैं और युवक मंडल के जो प्रधान है और मेरे माध्यम से, सभी के माध्यम से आपके समक्ष बताई जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हट जाता है तो आप इस क्षेत्र का खुद जो है देख लिया है आपने कि इस क्षेत्र में क्या कमियां है और क्या होना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं एक मांग के तौर पे नहीं रख रहा हूं, क्योंकि आप अभी जो है सिटिंग MLA हैं, आपके पास अभी बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आपने करना है तो हम जो है शुक्रगुजार करेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे। और राहुल जी ने अभी जो है आपको संक्षिप्त रूप में जो है कुछ बातें बताई हैं और ओम प्रकाश जी ने भी बताई हैं। तो हमारी जो ये मांगे हैं, एक तो हमारा जो विस्तार से ग्राउंड का है नहीं हो रहा है जीर्णोद्वार, क्योंकि एक्चुअल में 2014 में 9,70,000 रुपए यहाँ के लिए आए थे और 2014 से लेकर विडंबना ये है कि जब मैं प्रधान बना उसके बाद ही उसका काम यहाँ पे शुरू हुआ है, तो डंगा लगा है और अभी भी ये ग्राउंड जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है। और दूसरा हमारा यहाँ पे सामुदायिक भवन बन रहे हैं, युवक मंडल के भवन बन रहे हैं और महिला मंडल का सामुदायिक भवन भी बन रहा है। उसमें पूरब में जो सांसद रहे हैं उन्होंने 6 लाख रुपए की राशि हमें प्रदान की थी, जिसमें 2 लाख जो है वो सामुदायिक भवन 22 सरला के लिए भी दिया था और वो अभी प्रगति पर है और FRA का कार्य भी प्रोग्रेस पर है। और माननीय विधायक महोदय, एक हमारा सराय भवन है जिसमें जो है हम छत लगाना चाहते थे और वहां पे भी हमारी जो है वो नातली नाग का जो सराय है वो समस्याएं हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इस मेले का आनंद लीजिए और तमाम जनता का और आपका फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यहाँ पर जनता के बीच में जो आपने विचार रखे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। समय के अभाव को देखते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय, आनी विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री लोकेंद्र जी से वो मंच पर आए और संक्षिप्त रूप में अपना भाषण यहाँ पर दें प्लीज। भारत माता की। सब लोग बोलेंगे जहां तक आवाज आ रही है पीछे ऊपर जंगल में भी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, देवता साहब मडेलू की, देवता साहब मडेलू की,
देवता साहब द्वार कुंडू की, माता रानी गांव भील की, माता रानी गांव भील की, देवता साहब जलहर की, देवता साहब जलहर की, बोलो नातली नाग जी की। और लोग भी बोलो पीछे, आप लोगों को ही बोलो जो पीछे देख रहे हैं, बोलो नातली नाग जी की, नातली नाग जी की। पीछे वाले भी बोल दो, नहीं तो नाग कहीं उधर ही होते हैं फिर जंगल में ही। नातली नाग जी की। आज मेरे साथ इस मंच पे हमारे निर्माण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नरोत्तम ठाकुर जी और हमारे लोकप्रिय नेता निवर्तमान जिला परिषद आदरणीय देवेंद्र भाई नेगी जी और आपकी पंचायत के पूर्व में प्रधान रहे हैं आदरणीय विदेश निगम जी, आदरणीय हमारे नेता वरिष्ठ एडवोकेट अधिवक्ता तिलसुख ठाकुर जी, जीवन चौहान जी जो हमारे महामंत्री है, टेकम बंधु जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इस पार्टी को बहुत मेहनत के साथ इस जगह तक पहुंचाया है, आदरणीय कैलाश ब्राह्मटा जी जो वरिष्ठ नेता है, परम राम जी, नीलकमल शुक्ला जी, सोहन वर्मा जी, धर्मपाल नेगी जी, जीतू चौहान जी, तारा जी और हमारे बीच में दिलीप जी जो चेयरमैन रहे पूर्व के अंदर और सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे साथ अभी जैसे कहा यहाँ पे गिरी साहब ने कि पंचायत के चुनाव है, पंचायत के सभी नुमाइंदे बहुत सारे हमारे साथ में हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ उधर बैठे होंगे। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। हमारे मीडिया के साथी, लोकल मीडिया के साथी और देवता के कारदार, देवता के बाजेदार और सभी जहां तक मेरी आवाज सुन रही है व्यापारी वर्ग, जो आप सब लोगों को नातली नाग नव युवक मंडल जिनका ये मेला, आज ये मेला है, इनकी ओर से मैं, इस टीम की ओर से मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और विशेष तौर से नीना जोशी जी जो हमारी जिला परिषद की कैंडिडेट हैं, वो भी हमारे साथ इस मेले के अंदर हैं। अब ज्यादा लंबा समय हो गया है, आप लोगों ने घरों के अंदर भी जाना है और बहुत सारे लोग अपने रंग में भी रंगे हैं, क्योंकि क्या है, या जो महिलाएं बैठी है इस जगह पे, या उस जगह पे जो महिलाएं बैठी है, या ऊपर जो महिलाएं बैठी है, ये महिलाएं सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक गाय का काम करती हैं। और गाय का काम करने के साथ साथ अपने बच्चों की देखरेख, पशुओं की देखरेख और समाज में और जगह भी जहां जाना है, जीना मरना है, उसको भी आप लोग देखते हैं। अभी अगर आप देखेंगे, ये मर्द लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे आगे ये, तो 70, 30, 100 में से जब तक शाम होनी होगी, जब नहरों आना शुरू होना, तब तक जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्राउंड में सोना हो जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी भी है। दिन को पिएंगे तो बहुत गर्मी है, रात को पिएंगे तो घर में चले जाएंगे। बुरा मत मानना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, या प्रधान जी ने बात रखी अमरचंद जी ने कि हमारी सड़कें खराब है, ये मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। इन सड़कों में किसी का कोई गिर सकता है, नाले खराब है। और 2023 के बाद जब से हमारे क्षेत्र में आपदा आई, मैं भी जब आ रहा था और जब मैं और बारी इधर से आता हूं, जब मातला में नुकसान हुआ तब भी गया, मातला वाले लोग भी मुझे मिले, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ रोड पे 2023 के बाद, 1 पैसा। ये मेरे पास युवक मंडल के लोग आए थे, उन्होंने बोला हमने एक्शन से भी बात उस समय की। मुझे, मैं अपने हक से कह सकता हूं और इस रिकॉर्डिंग पे कह सकता हूं, वहां पे भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब से मैं विधायक बना हूं,
मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी पब्लिक के लिए लड़ाई को लड़ूं, और ये बताना भी मुझे जरूरी है, कागज मेरे गाड़ी में रह गए, कि मैं बागीपुल वालों के लिए लड़ा, केदस वालों के लिए लड़ा, अपने जो निचला कोयल वाला हिस्सा है जहां नुकसान लोगों का हुआ वहां के लिए लड़ा। तो मेरे लिए जो है 50 लाख का नोटिस निकाला गया। क्यों? क्योंकि मैंने आवाज उठाई कि ओली नाल वाले आज भी टेंटों में रह रहे हैं। मैंने आवाज उठाई कि मतला वालों को आज भी पैसे नहीं मिले हैं। मैंने आवाज उठाई कि 2022 से पहले हमारे पास 35 बसें हुआ करती थी, आज वो बसें रह के 21 हो गई है, जिसमें से 6-7 बसें डेली खराब होती है। और आपने वीडियो देखी होगी, जो हमारे जलहर से आए होंगे लोग, एक हमारे सरसा में एक माता जी है, वो वीडियो बनाते हैं, क्या नाम है, इशरा जी, जानते हैं आप, बहुत अच्छे हैं। हमारी माता जी से थोड़े छोटे होंगे, मेरी मासी की उम्र के होंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई और मेरे पास वीडियो पहुंची। फिर जब मैंने पता किया, सरसा के लिए, सरसा मरगी के लिए 2 बसें जाती है। कौन कौन सी जाती है? कौन कौन सी बस जाती है? शिमला उच्चू सरसा, वो बस आपकी बागीपुल से आगे नहीं जाती है। एक बस और है, संख्यान बस, वो बस जाती है निर्मल होते हुए, शाम को जाती है जाओ के लिए। वो बस भी अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचती है। अगली बात मैं नहीं बोलूंगा, समझना। वो लोग किसी के खास हो सकते हैं, तब बस नहीं जा रही है। मैं किसी का रिश्तेदार हूं, तब मेरे लिए बोलना आसान है, गाड़ी मानी आसान है। जो पड़ोस में, जिनके घर के पास है बसें रुकती, उनको नहीं बोल पा रहे कि बस नहीं आ रही है यहाँ पे। मेरे को बोला और बस आज पिछले कल 2 दिनों से चलनी शुरू हो गई है बस, जो वहां सिरसा मरगी के लिए जाती है। हमने बोला, मैंने आरटीओ से बात की कि जिन बसों के रूट जो बने हैं, अगर जाऊं के लिए जाती है, ठारला के लिए जाती है, सिरसा के लिए जाती है, मरगी के लिए जाती है, उनका नाइट स्टे वहीं पे होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। ये मैं आपके कहना, मैं धन्यवाद दूं मासी जी का। मैं मासी जी बोलना चाहूंगा उनको, मेरी मम्मी के छोटी उम्र के होंगे, कि उन्हें मुझे आगाह किया, उससे मुझे सीखने को मिला। और मैं यहाँ पे महिला मंडल हो गई, युवक मंडल, यहाँ पे मैंने से पहले भी बात की कि ऐसा कोई सड़क नहीं है जिसकी हमने विधानसभा में बात नहीं रखी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिनकी बात हमने विधानसभा के अंदर नहीं रखी। आप समझिए कि एक पत्थर नया नहीं लगा इन सड़कों में। और अगर आपकी सड़कें बनी हैं, इसमें पहले रोड पे नीचे बोर्ड लगा होगा प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री कौन रहे, किन्होंने योजना चलाई, किसकी गवर्नमेंट में ये सड़कें यहाँ पे पहुंची, ये भी आप लोगों को देखना है। अब मेरा युवक मंडल से निवेदन है कि इस लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। वो चाहे सुगौथा वालों की लड़ाई है, वो चाहे हमारे खनोटा वालों की लड़ाई है, वो चाहे मेरे रघुपुर के घर की लड़ाई है, वो चाहे 15-20 में सरगा खरगा वालों की लड़ाई है। 11 महीने हो गए, अगली बरसात आने वाली है, बसें नहीं पहुंची, पैसा नहीं मिला। और पैसा किसको मिला? खबर देखी होगी आपने, पैसा उसको मिला जिसका घर नहीं गिरा, उसको आज 7 लाख रुपए मिल गए। हम ये बोल रहे हैं कि सबको पैसा मिलना चाहिए। ये मेला है, टूर्नामेंट है, और देवी देवता भी आए हैं। मैंने ज्यादा राजनीति करनी जरूरी थी, क्योंकि शुरुआत हमारे प्रधान जी ने की कि ये बातें हुई है, तब मैंने इसका जवाब आपको दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खनोटा के लिए शायद दूसरी बार आया हूं, सेकंड टाइम मैं खनोटा के लिए आया हूं। पहली बार आया था, आपको याद नहीं है, तब मैंने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा था। यहाँ पे शादी हो रही थी, वहां हमने खाना खाया था। तो मैं आज दूसरी बार आप लोगों के पास आया हूं। जितना मेरे पास है मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं आज, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आदर्श चुनाव आचार संहिता, कोई भी घोषणा नहीं कर सकता। मैं इलामुल्ला बैठे थे कि रानी के भेजे औलाद है, ऐसा होता है कि हमारे को पैसे मिलेंगे, 21,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। ये ठगड़े मारे काम चलते रहे हैं, वर्षों से चल रहे हैं, और वो लगे रहे कि इसको मामी जी, किसी को बुआ जी। ये आप हमारे भी रिश्तेदार हैं। मेरी बहन यही तो वोट में दी है, ज्यादा दूर नहीं है। मेरी बड़ी बहन यहाँ भालसी से है, यही क्या बोलते चौआई में शादी हुई है। मेरी दूर नहीं है, आप लोग नजदीक के लोग हैं। पर ये है कि हम राजनीति को रिश्तों में नहीं जोड़ते हैं, हम रिश्तेदारी लगा के राजनीति नहीं करते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।
अभी यहाँ पे महिला मंडल बैठे हैं, आप जानते हैं पैसा नहीं है, पैसे के हालात पतले हैं। जो होगा, या ग्राउंड की बात की गई और नशे के साथ बात की गई, हम लड़ रहे हैं उस नशे के लिए, हम नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, निर्मल से लेके खनोटा तक कितने लोकल ठेके लोगों के, कितने लोग डारे में शराब बेचते हैं। मुझे रात रात को बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी जगहों से मुझे शराब पी के फोन करते हैं लोग, और घाटा किसका? गाड़ियां गिरती हैं, कौन लोग मरते हैं? हमारे भोले वाले बच्चे मरते हैं। अभी चुनाव चले, अभी आएंगे युवा, ईमानदार, कर्मठ सब नेता सारे आप लोगों के बीच में आएंगे और बांटेंगे क्या? शराब। बांटेंगे क्या? चिकन। कौन खाएंगे? ये जो लोग हैं, ये जो बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं ये लोग। और आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और शाम को आके ये आपको बोलेंगे कि वोट देना है, दे रहे तो ना बोला, ऐसा बोलते हैं। वोट अपनी समझ से देना है, शराब बांटने वालों को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसीलिए नहीं देना है कि मान लो कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कौन मरेंगे? हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारा भाई, किसी का भाई, किसी गोद सुनी हो जाएगी, किसी का पति मर जाएगा, किसी का बेटा चला जाएगा, किसी का भाई चला जाएगा। ये आप लोगों ने समझाना, समझाएंगे? समझाएंगे? इन्हें तो मैं ढूंढ ढूंढ लाई, समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, समझाएंगे? ये माताएं बहनें हैं जो इस दिशा और दशा को चेंज कर सकती है। कोई भी आएगा, पैसे वाले आएगा, वो बन जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे घर वाले आज भी दिहाड़ी का काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं पिछले 45 सालों से। हम उस जगह से आए हैं जिस विचार ने हमें ये कहा है कि पहले राष्ट्र प्रथम होता है, पार्टी सेकंड होती है, और अपने आप में हम सबसे अंतिम में होते हैं। राष्ट्र प्रथम मतलब आप सब लोग पहले हैं, आप जनता, महिला पहले हैं, युवा पहले हैं, हमारे देवी देवता पहले हैं। ये मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं। मैं यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय विदेश निगम जी, विदेश निगम जी ने वर्षों से यहाँ पे सेवाएं की है और प्रधान रहे हैं, अभी भी आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जब ये सब लोग आपके बीच में आएंगे, चाहे पंचायत के अंदर हमारे जिला परिषद के नुमाइंदे होंगे, प्रधान के नुमाइंदे होंगे, आप लोग परखो, समझो, और किसी को मेरे से गिला शिकवा में मुझसे बोलिए, बात करिए। मैं ये उम्मीद करता हूं, मैंने ये कोशिश की है कि मैं सबको फोन सुन लूं, बात कर लूं, काम कर लूं, पर सरकार अपनी नहीं है। सरकार क्या कर रही है ये बताने के बजाय मैंने पहले बता दिया कि मेरे ऊपर क्यों केस बने हैं, अभी आगे और बनेंगे, हो सकता है आज भी बन जाए। आप लोगों से ये निवेदन मेरा है, भगवान नाथली नाथ जी से मेरा निवेदन है, उनके सामने मैं झुक के प्रणाम करता हूं, सभी देवी देवताओं के सामने प्रणाम करता हूं कि सभी लोगों ने राजनीति करनी है। कि जो मैंने पहले कहा कि माताएं बहनें सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। ये जो महिलाएं, कितनी महिलाएं यहाँ पे गाय पालती है? हाथ खड़े करो, पीछे वाले भी करो। ये बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने दूध का रेट 61 रुपए कर दिया। अच्छी बात है किया, पर मिल कितना रहा है? कितना मिला? आप तालीम जा रहे हैं, कितना मिला? खड़े होकर बोलो। 45 रुपए मिल रहा है। कब मिल रहा है? कितनी तारीख को मिल रहा है? आप बताओ जी, कितना मिल रहा है? आपका 40 मिला। आप बताओ जी, कितना मिल रहा है? कितने महीने बाद? अब सुन लीजिए, हमने क्या बोला विधानसभा में? हमने बोला कि महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी होना चाहिए। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन, सीधे आपके जेब में पैसा आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात क्या बोली कि आपकी दूध की पेमेंट कब मिलनी चाहिए? 1 से 5 तारीख के बीच में, ताकि आपको चोकर मिले, आपकी गाय को चोकर मिले, आपकी गाय को जो है वहां पे जो फीड मिलती वो मिले। आपके बच्चे शिमला चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, रामपुर में पढ़ते हैं। जब आप अपने मकान मालिक को बोलेंगे कि हाँ मैडम 2 महीने बाद करोगे, वो बोलेगा निकल जाओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसीलिए जब आपके बीच में नेता आएंगे ये जो बोल रहे कि हमने बड़ा भारी दूध बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, उसका रेट नहीं मिल रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि 61 रुपए भी कम है, 100 रुपए मिलना चाहिए। 100 रुपए रेट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि माताएं बहनें ना
बारिश देखती है ना तूफान देखती है, पीठ में भट्टू होता ही होता है, गाय के पीछे होता है, उसके बावजूद भी 2-2 महीने बाद आपको पैसा मिल रहा है। ये कोई बड़ापन नहीं है। और दूसरी एक और बात पूछनी है, कौन पूछेगा बताओ? पूछेगा कोई? है कोई जो पूछ सकता है? कोई भी नहीं है, सिर्फ सुनेंगे तालियां बजाएंगे। ये पूछना कि जब आपका दूध का रेट 61 रुपए होगा, आप हमें बताएं कि उसकी डिग्री कितनी होगी और उसकी एसएनएफ कितनी होगी, और जब उसकी डिग्री और एसएनएफ बढ़ जाएगी उसके बाद मेरे को बताना कि कितने की गायों की डिग्री और एसएनएफ उतनी हुई है, और आपका दूध वापिस आएगा, कहां जाएगा दूध? उसके बाद आपने देख लेना 10 लीटर से 1 लीटर दूध ऊपर नहीं उठाएंगे। ये मैं आपको आज इस मंच से कह रहा हूं, नाथली नाग जी के सामने, देवी देवताओं के सामने यहाँ पे बात कह रहा हूं। इसीलिए हम महिला के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये मुझे आप लोगों के बीच में कहना था। हम गांव-गांव में आपके बीच में आएंगे, अभी चुनाव है, जहां पे पहुंच पाएंगे वहां पहुंचेंगे, और इस चुनाव के बाद हम हर एक गांव में आएंगे। मातला के लोग मुझे मिले, पैसा नहीं मिला, बोला आपके 2-2 जगह पे घर है, आपके 3 जगह पे घर है। क्या उसने मुफ्त में बनाया होगा? खून पसीने की कमाई लगाई है उसने, खून पसीने के बाद उसी जगह घर बना। क्या वो घर गिरने में उसे पैसे नहीं लगे? और उनको पैसे नहीं दिए। आनी में देखो, निर्मल में देखो, कहीं दूसरी जगह देखो, पैसे उस आदमी को मिले। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं और किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप समझदार लोग हैं जो उनके पीछे झंडे उठा रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि मेरे पीछे झंडे उठाने की जरूरत नहीं है, पर अपने गांव के हक के लिए लड़ना है। ये मैं मंच से कहना चाहता हूं। यहाँ सभी देवी देवता है, आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, हमने आगे भी कार्यक्रम करना है। किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा होगा या बहुत कुछ कड़वी बातें मैंने बोली होगी, मेरा तरीका यही रहता है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। क्योंकि चिकनी चुपटी बातें बोलूंगा कि मैं देता हूँ महिला मंडल को ये नहीं हो, ऐसा नहीं है। जब होगा तब दूंगा, जब नहीं होगा तब आपके साथ खड़ा है, लड़ने के लिए खड़ा है, आगे बढ़ने के लिए खड़ा है। और चिट्टे के खिलाफ, चिट्टे का नाम सुना है? कौन अरेस्ट हुआ यहाँ से है पता? नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जो नेताओं के पीछे झंडे उठा रहे हैं, उनके बच्चे चिट्टे के केस में अंदर जा रहे हैं। इशारा समझ लिया होगा आप लोगों ने, है ना? इसीलिए हमने एक नारा दिया है कि चलेगा आनी विधानसभा और बढ़ेगा आनी विधानसभा, इसका हमने नारा दिया है। और हम माताओं का, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। हम इस मंच से मैं कह रहा हूं कि महिला मंडल है, नाचो गाओ, संस्कृति को आगे ले जाओ, बढ़िया करो। पर मैंने कई जगह देखा, कई नेता बोला यहाँ पे नाचने आओ, वहां पे नाचना। क्यों जाना? जलेबी के पीछे जाना, 20,000 के पीछे जाना? ऐसे मत जाओ। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों का शोषण किया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे को गलत जगह पे यूज करने की कोशिश की है। हमें अगर आगे जाना है, हमने अपने बच्चों की लड़ाई के अंदर आगे जाना है, हमने चिट्टे को रोकने के लिए आगे जाना है, हमें अपने सड़कों को बेहतर करने के लिए आगे जाना है, हमें अपने गांव को बेहतर करने के लिए आगे जाना है। नेता कांग्रेस पार्टी का हो, नेता बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, किसी भी पार्टी का हो, इसलिए विचार जिसका अच्छा है, जिसका विचार अच्छा है, जिसकी विचारधारा अच्छी है, जो सनातन की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए काम करता है, जो इन देवी देवताओं के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है, उनके साथ आगे चलो। मैं आपको दावे से कहता हूँ, इस मंच से कहता हूँ, इन सभी देवी देवताओं को साक्षी मान के, नाथली नाग जी को साक्षी मान के, श्रीखंड महादेव जी को साक्षी मान के कहता हूँ कि एक भी महिला माता बहन जो है, अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा सकते या लांछन लगाएंगे, हम उसी दिन अपनी राजनीति को छोड़ देंगे। ये इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ। यही मुझे आप लोगों के बीच में कहना था। और अपने इस कमेटी के मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके लिए कोई भी घोषणा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपसे ये वादा करता हूं, जो आप लोग बोलेंगे उसका 70-80% आपके जो आपकी उम्मीदें हैं उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। मुझे यही कहना था। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो किसी को बुरा लगा होगा, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। और एक बार फिर से आप मातृशक्ति, जिन लोगों ने मेरी बात को सुना और जो यहाँ खड़े मेरे युवा साथी है, अगर आपको बुरा लगा होगा कि मैंने शराब के ऊपर कुछ बातें कही है, मैंने आपकी जिंदगी के लिए, मैंने आपको जिंदगी से आगे बढ़ने के लिए, सही मार्ग के अंदर बात करने के लिए मैंने बातें कही, ये मुझे कहना था। खास बोलो है माफी, क्योंकि मछला तो मैं गाँव नहीं बोला में गा भी लगा, फोन भी लगा, पानी, बहुत सारी चीजें हैं। ये मुझे आप लोगों के बीच में कहना का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय आनी विधानसभा, जय ऑटो सिराज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने जो जनता के बीच में अपने विचार साझा किए, इसके लिए पूरी कमेटी, यहाँ की समस्त जनता आपका आभार व्यक्त करती है। समय के अभाव को देखता हुआ हमें सीधे जो हमारा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है उसको मैं शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ विधायक महोदय जी। तो दोनों टीमों के खिलाड़ी प्लीज आप सामने आ जाएं। KFC चाटी और वॉरियर 11 चिला गए, ये दोनों टीमें आ जाएं प्लीज, कम ऑन द स्टेज। टाइम का अभाव है, प्लीज आप आ जाइएगा। जहां कहीं भी आप है प्लीज मंच पर आ जाएं। KFC चाटी के कैप्टन हो, कोई भी खिलाड़ी हो, प्लीज मैन ऑफ द सीरीज का अनाउंस करना चाहूंगा मैं यहां से। आपने सुना होगा आशा ना पाशा बबलू बादशाह, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो मैन ऑफ द सीरीज का जो यहां से खिताब लेकर जा रहे हैं मिस्टर बबलू बादशाह, प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपना प्राइज लीजिएगा। जोरदार तालियां आप बजाइए। 11 दिनों से ये पिछले 5 मई से ये टूर्नामेंट चले थे। बबलू बादशाह प्लीज आप मंच पर आइए और आज के माननीय मुख्य अतिथि से अपना मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां। ये ऊपर हिमाचल का एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा हीरा है, जितने भी मैच खेले इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफियां हमसे ले गए, इससे पहले भी। बहुत बहुत जोरदार तालियां वन सेकेंड। बबलू बादशाह, चना पाशा बबलू बादशाह, इस नाम से इनको जाना जाते हैं। अगले हैं बेस्ट बॉलर दिशु, जहां कहीं भी हो प्लीज कम ऑन स्टेज दिशु। और उसके बाद है बेस्ट बैट्समैन, प्लीज बबलू बादशाह आप वापस आइए फिर से। बेस्ट बैट्समैन का खिताब फिर से बबलू बादशाह। बेस्ट बॉलर दिशु, इनके लिए जोरदार तालियां, बहुत मेहनत की है। यहाँ जो प्राइज रखा था 1,01,111 रुपए और साथ में ये चमचमाती ट्रॉफी। ये है बेस्ट बॉलर, पूरी सीरीज में इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी की। बेस्ट बैट्समैन बबलू बादशाह फिर से वापस आए। बबलू बादशाह एक बार इनके लिए तो आप तालियां बजाते रहे, क्योंकि हम पिछले 11 दिनों से तालियां बजा के तंग आ गए इनके लिए। अब आपका काम है आज आप तालियां बजाएं। बेस्ट बैट्समैन बबलू बादशाह एक बार फिर से, इन्होंने शायद घर में पूरा कमरा भर दिया होगा इन ट्रॉफी से। बेस्ट कीपर स्टूपिड बॉय नोगली के बेस्ट पर शुभम वर्मा, जहां कहीं भी हो प्लीज बेस्ट कीपर का खिताब जाएगा स्टूपिड बॉय नोगली की टीम से शुभम। कोई भी खिलाड़ी हो उनका यहां आ जाए। बेस्ट जो डिसिप्लिन, जिन्होंने पूरी प्रतियोगिता में एक अच्छा अनुशासन दिखाया टीम के अंदर, वो भी है, उसको भी अनाउंस करना चाहूंगा मैं, स्टूपिड बॉय नोगली। उनका कोई भी हो प्लीज आप आ जाएं। फोर्थ प्राइज आपको पता है, वैसे फर्स्ट और सेकंड प्राइज होती है, लेकिन हमने रखी थी थर्ड प्राइज भी रखी थी, फोर्थ भी रखी थी। तो सबसे पहले फोर्थ प्राइज अनाउंस करना चाहूंगा सिराजी बॉय सोच। सिराजी बॉय सोच के कोई भी खिलाड़ी हो प्लीज तालियां, इनके लिए भी जोरदार तालियां। फोर्थ नंबर पर इनकी टीम रही है सिराजी बॉय सोच। थर्ड प्राइज अनाउंस करना चाहूंगा फिर से स्टूपिड बॉय नोगली। स्टूपिड बॉय नोगली उनका लग सकता। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर आना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट में जो द्वितीय स्थान पर टीम रही है वो है KFC चाटी। जोरदार तालियां के लिए। 55,555 रुपए इनका इनाम और साथ में ये चमचमाती ट्रॉफी प्लीज माननीय मोदी के हाथों से इसे ले लें। ये टीम रही है KFC चाटी। 2025 में ये फर्स्ट भी आए थे यहाँ पर पिछली साल, इस बार रनर आए हैं। तो जोरदार तालियां आप भी बजाइए प्लीज। और अब मैं उस टीम को बुलाना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे वॉरियर 11 चिलागे।
प्लीज मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आ जाएं। अगर सभी हैं यहाँ पर तो मिथिलेश भाई आप आ जाइए। अगर ये टीम आई है यहाँ पर फर्स्ट पहला स्थान लिया इस टीम ने यहाँ पर वॉरियर 11 चीला गए 1,11,111 रुपए और साथ में ये चमचमाती ट्रॉफी। जोरदार तालियां। 1,01,111 प्लस ये ट्रॉफी। एक बार जोरदार यार 1 लाख जोरदार तालियां इनके लिए। विधायक महोदय ये हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय था लगभग पूरा होता हुआ। सिराजी भाई को शो से केवी फिर मंच पर आ जाएं। आपका यहाँ पर मैन ऑफ द मैच भी का प्राइज रहा था। प्लीज आप आए। केवी सिराजी भाई शोज के खिलाड़ी। जोरदार तालियां के लिए एक बार फिर से। इसके बाद 1 घंटे में एक विशाल नाटी का आयोजन किया जाएगा। मिस्टर इस सीरीज में जिसने बेस्ट अंपायरिंग का खिताब जाता है मिस्टर मस्त जी को। उनके घर से जो भी आया हो प्लीज उनका प्राइज ले लें। मिस्टर मस्त पूरी सीरीज में अंपायर का भूमिका निभाई थी, अच्छी अंपायरिंग की थी। मिस्टर मस्त उनके घर से कोई भी आया हो तो प्लीज प्राइज ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, विधायक महोदय की ये हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय था। तो मैं यहां पर युवक मंडल के लिए ये मस्त की बेटी प्लीज आप प्राइज ले लें। उन्होंने मुझे फोन करके भी बोला था कि बेटी से आपने प्राइज दे देना। ताली बजाएं उनके लिए भी। वो घर में बैठे हैं आज पूरे 11 दिन उन्होंने यहाँ पर काम किया, हमारी हेल्प की यहाँ पर। तो मैं महिला मंडल से निवेदन करता हूँ अब हमारा जो यहाँ का कार्यक्रम इसको माननीय मुख्य महोदय जी से स्थगित करने के आगे चाहूंगा। तो आप सभी उठें और महानाटी का एक फिर से आयोजन करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का बिशी क्रिकेट बिशी मेले के इस शुभ अवसर पर पधारने के लिए धन्यवाद। घर जा रहा है, ये इनको पता है सबको।